जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। यहाँ ये हम कह सकते हैं कि आप आज का जो हमारा ये वीडियो है आपकी किस्मत को बदलने के लिए काफ़ी है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी कुछ जानकारी देने वाला हूँ जो आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन ला सकती है, या जो लोग जीवन में परिवर्तन की इच्छा रख रहे हैं, कुछ बेहतर हो जाए ये इच्छा रख रहे हैं, उनके मन में ये इच्छाएं हैं कि अब मेरे जीवन से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए। तो यकीन मानिए इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा वो जानकारी गोचर के नियमों के आधार पर होगी और वो 100% सत्य साबित होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हाँ, ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपकी राशि से, आपके चंद्रमा से, आपका बोलता नाम कुंभ राशि के आधार पर है, कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर में बैठा हुआ है, उसके आधार पर यदि आप ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ उसी के आधार पर ग्रहों की स्थितियां मैं बता रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल भी इसे इस बात की समझने की गलती ना करें कि मैं आपकी पूरी ही कुंडली का फलित आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास किसी की कुंडली नहीं है। मैं सिर्फ गोचर के आधार पर आपको ग्रहों की स्थितियां बता रहा हूँ। तो ये शुरुआत करते हैं आज के इस रोचक विजय के कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा है, कह सकते हैं हम कि आने वाला समय आपकी किस्मत को बदल सकता है। आने वाले समय में आपके जीवन में होगा यू टर्न और कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपकी राशि के जो मालिक हैं वो हैं शनि, और शनि का काम है शनै शनै चलना। ये प्लैनेट धीरे धीरे चलता है। आपकी राशि है कुंभ, कुंभ राशि शनि की राशि और स्थिर राशि होती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके भीतर स्वभाव के अंदर स्थिरता भी है, गंभीरता भी है, आप स्थिति को सोच समझ कर चल भी सकते हैं। ये सब शनि के गुण आपके भीतर हैं, क्योंकि शनि धैर्य की पराकाष्ठा है। धैर्य चाहिए आपको, जीवन के अंदर ठहराव चाहिए, मजबूती चाहिए, किसी भी काम के लिए मेहनत करना और श्रम करना चाहिए, तो ये शनि से ही मिलता है। तो शनि ग्रह की ये स्थिति आपके जीवन में इस प्रकार की स्थिति को देने वाली है। अब इन्हीं चीज़ों का पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको यूज़ करना है कि आप अपने जीवन में जितने ज़्यादा स्थिर, जितने ज़्यादा ठहराव रखे हुए, जितने ज़्यादा गंभीरता से और धैर्य से आने वाले समय में काम करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए लगातार मेहनत करेंगे, उस काम के लिए उसका वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, उतना ही ज़्यादा, उतना ही बेहतर आपके लिए आने वाला समय होगा। तो ये एक बहुत मुख्य बात आपको अपने भीतर जान लेनी है कि भाई आप अपनी कैपेसिटी को पहचानें, आप अपनी ऊर्जा और अपनी पॉजिटिविटी को पहचानें। बहुत बार व्यक्ति क्या होता है, अपने आप को पहचान ही नहीं पाता कि उसके भीतर इतनी स्किल्स हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 4 नवंबर 2023 ये वो तारीख है जिस दिन आपकी राशि के जो मालिक हैं शनि, जो वर्तमान में आपकी राशि के ऊपर चल रहे हैं, शनि की 7.5 के दूसरे चरण के हिसाब से, तो शनि का आपकी राशि में मार्गी होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मार्गी होने का मतलब सीधा यही है कि ग्रह अब सीधी चाल चलेगा। प्लेनेट अगर वक्री होता है तो वो कुछ स्थिर होता है, कुछ रुका हुआ होता है, तो थोड़ा बहुत उसका मूवमेंट पीछे की तरफ भी जाता है। यानी ऐसे प्लेनेट को खुद ही नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली उसको देना क्या है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो आपकी राशि का मालिक होकर राशि में ही है, इसलिए वो वक्री होने पर भी उसने लोगों को खराब रिजल्ट नहीं दिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि स्थितियाँ कुछ स्लो हो गई हों, कुछ रिजल्ट आते आते रुक रहे हों, कुछ काम बात बनते बनते रुक रही हो। अब शनि चलेगा सीधी चाल। जब शनि सीधी चाल चलेंगे तो 4 नवंबर के बाद होंगे वो मार्गी। मार्गी होते ही शनि की सीधी 10वीं दृष्टि दशम भाव पर आएगी, यानी जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगी कि कर्म की दृष्टि कर्म स्थान पर अगर पड़े तो कुछ ना कुछ बेहतर 4 नवंबर के बाद आपके जीवन में आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ होगा। यानी आपकी नौकरी को लेकर, आपके व्यापार को लेकर, आपके जीवन की स्थितियों को लेकर कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ बेहतर होने की स्थितियाँ यहाँ हमें शनि की वजह से दिखती हैं। ये शनि आपकी हिम्मत, आपकी साहस, आपकी मेहनत को बढ़ाने वाला ग्रह है। ये शनि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करेगा। 4 नवंबर के बाद आप देखिएगा जैसे जैसे समय आगे चलेगा वैसे वैसे पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी आपके जीवन में। अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो वो सब सॉल्व होती दिखाई देगी। दूसरा मुख्य परिवर्तन जो कि गुरु और राहु दोनों को मिक्स कर कर है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 4 नवंबर को शनि राशि परिवर्तन करेंगे, मार्गी होंगे, लेकिन उससे पहले 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन हो चुका होगा। गुरु राहु योग, जिसको शास्त्र में गुरु चांडाल कहा गया, कि जब से वो गुरु राहु आया जीवन में, तब से कहीं ना कहीं जीवन के अंदर कुछ ना कुछ अशांति हुई,
निर्णय लेने के लिए परेशानी हुई, एग्रेशन बढ़ा, छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट या क्रोध आना शुरू हो गया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। साथ ही साथ गुरु राहु की तीसरे घर में युति बनी है। बृहस्पति कौन है? आपके लिए धन का कारक भी है, धन का स्वामी भी है, तरक्की देने वाला प्लेनेट भी है, प्रमोशन दिलाने वाला ग्रह भी शनि बृहस्पति है, धन को इकट्ठा करने वाला ग्रह भी बृहस्पति है। जब तक वो राहु के साथ है तब तक वो फुल यानी खुलकर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब 30 अक्टूबर जैसे ही राहु उससे दूर जाएगा, राहु पहुंचेगा धन भाव में, और सामान्य तौर पर माना जाता है कि राहु केतु का धन भाव से जुड़ना शुभ है, क्योंकि अब राहु वहां अकेला रहेगा। आप ये समझिए कि शनि राशि के मालिकों की राशि में मार्गी, राहु धन भाव में, बृहस्पति तीसरे घर में, तीन प्लेनेट तीनों अलग अलग हो गए, तीनों की स्थितियां बेहतर हो गई। बृहस्पति अब अकेला हो गया है, अब वो राहु से दूषित नहीं है। जब वो राहु से दूषित नहीं है तो वो जहां पर बैठा है, जहां पर दृष्टि देता है और जहां का भावेश स्वामी है वहां के बेहतर रिजल्ट देगा। तीसरे भाव में बैठा बृहस्पति एकादशेश होकर बैठा है, तो अगर जीवन में कोई भी बात ऐसी है कि मैं दूर स्थान से रुकर काम करूं जहां से मुझे पैसा कमाने का मौका मिले, मेरा वीज़ा लग जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र हो जाए, जॉब चेंज हो जाए, फिर तरक्की हो जाए, वो हमें इस बृहस्पति से दिखती है, क्योंकि एकादश का मालिक बृहस्पति तीसरे घर में बैठकर वापस एकादश भाव को देखता है, अपरेही भाव को देख रहा है। वहां से बैठ के बृहस्पति भाग्य स्थान को देख रहा है, भाग्य में वृद्धि करने वाला ग्रह, धन की स्थिति को बढ़ाने वाला ग्रह, सोर्स ऑफ इनकम बनाने वाला ग्रह, तरक्की दिलाने वाला ग्रह, प्रमोशन दिलाने वाला ग्रह कौन बनेगा? बृहस्पति होगा, क्योंकि वो बृहस्पति अब स्थिर अवस्था से बिना राहु के वहां देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति अगर एकादश भाव को देख रहा तो राहु भी देख रहा था साथ साथ, ये थोड़ा एक प्रॉब्लम का विषय था। अब इसी स्थितियों में आप देखें कि बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, यानी बृहस्पति की चाल भी सीधी। फिर और बेहतर स्थिति क्या होगी कि बृहस्पति अब सीधी चाल चल के एकादश भाव को देखेगा, वो बृहस्पति सप्तम भाव को देखेगा, वो शनि सप्तम भाव को देखेगा, यानी विवाह और वैवाहिक संबंधों को बनाने के लिए बहुत बेहतर समय शुरू हो जाएगा। पद प्राप्ति के लिए अच्छा होगा, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा होगा, एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन दोनों के लिए अच्छा होगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए शुभ है, आपकी तरक्की, आपके प्रमोशन के लिए शुभ है। अगर किसी भी तरीके से खर्चे बढ़ गए हैं, सोर्स ऑफ इनकम तो है लेकिन खर्चे बढ़ गए हैं, तो बैंक बैलेंस क्या है? आता है जाता है, आता है जाता है, वो स्थिति बनी हुई है। तो अब आप देखेगा कि आने वाले समय में खर्चे भी सीमित होंगे, पैसा भी रुकेगा, किसी न किसी प्रकार के धन की स्थितियां भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आने वाला समय कहीं ना कहीं इस बात की, इस बेहतरी को दिखा रहा है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुनहरा समय आने वाला है। अचानक से किस्मत के अंदर उछाल आना या किस्मत का हो जाना यू टर्न, जीवन में कुछ बेहतर स्थितियां ये शनि, राहु और बृहस्पति आपको यहाँ देने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छे समय की स्थितियां मैं कह सकता हूं कि ये 3 तारीखें आप नोट कर लीजिए, 30 अक्टूबर, 4 नवंबर, 31 दिसंबर। जैसे जैसे समय आगे चलेगा वैसे वैसे आपके लिए पॉजिटिविटी होती नजर आएगी। जय श्री राम।